श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत उवाच। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रायादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तयावाप्त विवित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षता कौशारवाग्रत जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतम् दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पाण्डुर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभ्यसंगम्य विधिवत परिष्वङ्गाभिवादनः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठ कातरः राजा तमर्याचके चक्रे कृतासन परिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा उन सबसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिरुवाच। अपि स्मरथ नो युक्ष्मत्पक्ष छाया समेधितान् विपदगणाद्विषान् गण्या देर्मोचिता यस्मात्रकः कयावृत्या वर्तित वश्चरद्भिः इति मण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले भवद्विधा भागवतार्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थिं कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सहस्रसहृदस्तात् बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तदसमवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यद कुलक्षयं नवप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालं थावासीत् स क्रतो देवत्सुखं
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु यावद्धारशूद्रत्वं शापाद्वशतं यमः। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। यहाँ पर भी एक छेपक है। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजा आज्ञा से सबके साथ उनको भी शूली पर चढ़ा दिया। राजा को ये पता लगते ही कि महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के हिसाब से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रकुलंधरम भ्रातर्विलोक पालाभैर्मुदे परयाश्रिया एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्राम मदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येद भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिर्चित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्येर्धनादिभिः पितृभ्रातसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जर्याग्रस्त परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया भवान् भीमा पवर्जितं पिण्डमादत्ते ग्रहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश दूषितः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तदेतरसुभिः क्रियत तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्य निच्छतो जीर्णो जर्यावाससीव। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए
कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है और देखते देखते उनके सामने वह समय भी आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थक काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन बिता रहे हैं। जिसको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिसकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया और जिसकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। गतस्वार्धमिमं देहं विरक्तो मुक्तबंधन अविज्ञात गतिर्जहात् सवैधीर उदारत यस्वकात् परतो वेद जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवज्येत् स नरोत्तमः अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रायशः कालः पुंसा गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चतुर्बोधित आजमीढ़ छित्वा स्वेषु स्नेह पाषांद्रधिम्नो निश्चक्राम भ्रात संदर्शिताभ्याभ्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुज गाम साध्वी हिमालयं दंड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सं प्रहारः अजात शत्रु कृतमैत्रोताग्नि विप्रान नत्वा तिलको भूमिरुक्मः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्य पितरो सौबलिं च तत्र संजयमासीन प्रपच्छो विघ्नमानसः यावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च तत्पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुरत अपि मय्यकृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आंशसमान शमलं गंगायां दुखितो पतत। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब अपनी परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी
और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? पितयुर्पर्ते पांडव सर्वान् सुहृद शिशून् अक्षरतां व्यस्नत पितृव्यो क्व गतावितः कृपया स्नेह क्व स्नेह वैकल्व्यात् सुतो विरहकर्षित आत्मेश्वरं चक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विम्रज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टाभ्यात्मानमात्मना अजाशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरण। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथाजगाम भगवान् नारदः स तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोर्भयर्चयन्निव। युधिष्ठिरुवाच नाहं वेदगति पित्रो भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा तत्पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारे युवापारे भगवान् पारदर्शकः अथावभाषे भगवान् नारदो मुनिसप्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकासपाला यस्मे वे वहन्ति बालिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, आंखों से आंसू पोछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुरुम्बु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्रों में कर्णधार के साथ समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोत्ता स्तत्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तत्यां नामार्भिर्बद्धा वहन्ति बालिमीशितु। यथा क्रीडो परस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितु स्यातां तथैवैषे छया नृणां यन्मन्य से ध्रुवं लोकं ध्रुवं वानचो वयं सर्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात तस्माञ्जहंगं वैक्लव्यं ज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपया वर्तेरस्तेञ्च मा विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्रनाम पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्येकात्मात्मनां सदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम भावाय सुरद्विषां निष्पादितं देव कृत्यं वशेषं प्रतीक्षते
तावद् यूयथ वेक्षत्वं भवेत् यावदीहेश्वरः धृतराष्ट्र सह भ्राता गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्त्रोतोभिः सप्तभिर्या स्वे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोतः प्रचक्षते। जैसे बैल बड़ी सी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछोड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप में नित्य मानो या देह रूप में अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए मनुष्य के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वाले 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उसमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभ्यक्ष उपशांतात्मा सास्ते विगते क्षणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडीन्द्रियः हरिभावनया ध्वजस्तरज स्वत्वत् मोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मणात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे ध्वस्तमाया गुणोदर को निरुद्ध कर्णाशय निवर्तिता खिलाहार आस्थेष्णानुरीवाचलः तस्यांतरायो मैवाभू संन्यस्ताखिलकर्मणः सवाध्यतनाद राजन परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यन्ति त्वं तच्च भस्मी भविष्यति तय्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिः स्थितां पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुवस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचनस्य हृदि कृत्वा जहाशुचः। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं
उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार्ह पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने 13 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण